एजुकेशन से नॉलेज बढ़ती है और नॉलेज से स्किल आती है, और जब स्किल आएगी तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, और जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे, और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो बहुत सारे पैसे बढ़ेंगे, यानी कि इनकम। और जब इनकम बढ़ेगी तो हमारे देश तरक्की करेगा, आप तरक्की करोगे। इसीलिए जो देश की जो आगे बढ़ने का एक रास्ता है ना, वो हमारे विद्यालय और जो विश्वविद्यालय है उससे होकर आता है। इसीलिए अगर हमारे देश को आगे बढ़ाना है, हमारे देश को बहुत आगे ले जाना है, तो एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा चेंजेस करना पड़ेगा। और ये नहीं कि जो चेंज है उसको बस कागज पे कर दिए, नहीं, उसको जमीनी हकीकत पे लेके आना पड़ेगा। क्योंकि एजुकेशन ही ऐसा सिस्टम है जो कि हमारे देश को आगे बढ़ाएगा, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसको आगे बढ़ाएगा। लेकिन बिना टीचर का एजुकेशन हमें कभी नहीं मिल सकता, तो इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे में जब हमारे देश को विश्व गुरु बनने की बात चल रही है, तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनको सुन के आपको बहुत ज्यादा दुख होगा। हमारे देश के बहुत बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालय, आईआईटी और आईआईएम जैसे बहुत बड़े जो संस्थान हैं, वहां पर जो टीचरों की संख्या है, उनमें से 11,000 पद ऐसे हैं जो कि खाली है। संसद के शीतकालीन सत्र में ये बताया गया कि जो हमारे 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो संख्या होनी चाहिए, उनमें 6,180 पद ऐसे हैं जो कि खाली हैं। अगर हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी की बात करें, तो उनमें जो पदों की संख्या होनी चाहिए वो 11,170 होनी चाहिए, जिसमें कि 4,502 ऐसे पद हैं जो कि खाली हैं। अगर हम आईआईएम की बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, तो उसमें पदों की संख्या होनी चाहिए 1,566, जिसमें कि 493 पद ऐसे हैं जो कि खाली हैं। यानी कि हमारे जो विश्वविद्यालय चल तो रहे हैं, लेकिन उनमें टीचर ही पढ़ाने वाला नहीं है। जुलाई 2022 में संसद में यह बताया गया था कि जो हमारे देश के 43 ऐसे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जिसमें शिक्षकों के 6,549 पद खाली हैं। इनमें से कुछ ऐसे विश्वविद्यालय भी थे जिनके शिक्षकों के सैकड़ों पद खाली थे। अब स्थिति क्या है पता नहीं, लेकिन ये किसी से छुपा नहीं है कि जब कुलपति और जो शिक्षकों की भर्ती होती है उसमें अनावश्यक देरी की जाती है, जिसका कोई कारण भी नहीं होता है। हमें पता भी नहीं होता कि किस कारण से हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो कुलपति हैं, उनकी भर्ती नहीं हो रही है। जब केंद्रीय विश्वविद्यालय, आईआईटी और आईआईएम में शिक्षकों की पद इतनी खाली है, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि जो राज्य में जो विश्वविद्यालय हैं, जो राज्य में जो साइंस के और मेडिकल के कॉलेज हैं, उनकी स्थिति कितनी खराब होगी। कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पे दशकों से कोई भर्ती नहीं की गई है। इसके चलते कुछ ऐसे विभाग अनुबंध पर रख के जो शिक्षक है उनके भरोसे चल रहा है। इसका अनुमान भी हम आसानी से लगा सकते हैं कि जिन विश्वविद्यालयों में दर्जनों पद वर्षों से खाली है, वहां की स्थिति क्या होगी। और इस पर हैरानी नहीं होगी कि बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पे टीचर कम होने के चलते जो लड़के जो 3 साल में अपनी डिग्री पूरा कर लेते हैं, उनकी डिग्री 3 साल में नहीं मिल पाती है, वो जाके चौथे साल में मिलती है। विश्वविद्यालय के तरह जो हमारे देश के प्राइमरी और मिडिल स्कूल है, वहां पर भी बहुत सारे ऐसे टीचर्स का पद है जो कि अभी तक खाली है। एक कारण ये हो सकता है कि जो कोविड महामारी के चलते जो हमारे देश में कुछ सालों से भर्ती नहीं हो पाई, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे चुनाव हुए और बहुत सारे काम हुए। जब वो सब काम हो सकते थे तो हमारे जो टीचर्स की भर्ती थी वो क्यों नहीं हो सकती थी। प्राइमरी और मिडिल स्कूल भी इसी तरह बहुत बड़ी संख्या में शिक्षकों की कमी का सामना कर रहा है। इसकी जानकारी पिछले वर्ष संसद में दी गई थी। इस जानकारी के अनुसार देश भर के जो प्राइमरी स्कूल हैं, उनमें जो शिक्षकों की संख्या है वो 10,60,139 पद ऐसे हैं जो कि खाली हैं। और कह नहीं सकते कि एक साल में कितना भरा गया वो। जैसे हमें बेहतर शिक्षा के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है, वैसे ही पाठ्यक्रम की जो गुणवत्ता होती है उसकी भी जरूरत होती है। कई बार ये पढ़ने को मिलता है जो हमारा इतिहास है वो हमें गलत पढ़ाया जा रहा है। इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता कि जब हमें ये पता है कि हमें इतिहास गलत पढ़ाया जा रहा है तो उसमें कोई चेंज क्यों नहीं किया जा रहा है। मोदी सरकार के 8.5 साल में 4 शिक्षा मंत्री जो चेंज हो चुके हैं, उसके बावजूद भी आज तक हमारा जो पाठ्यक्रम है ना, कोई चेंज नहीं किया गया। जो हमारा इतिहास था जो गलत था वो गलत ही पढ़ाया जा रहा है। इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर हमारा पाठ्यक्रम ही गलत होगा, अगर हमारा सिलेबस ही गलत होगा, जो हमारे आने वाली पीढ़ी होगी वो भी गलत पढ़ेगी और इसके दिमाग में गलत ही इंफॉर्मेशन जाएगा। जब हमारे पास पढ़ाने के लिए टीचर ही नहीं है, टीचर तो छोड़िए जो हमारा सिलेबस है वही गलत है, तो हम कैसे विश्व गुरु बन सकते हैं। विश्व गुरु तो छोड़िए, हम उसके राह पे भी नहीं चल सकते हैं। अब इतना सुनने के बाद आपको क्या लगा, क्या भारत वाकई में विश्व गुरु बनने वाला है? आपके दिमाग में कोई भी बात हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।